हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे सामंतवाद के बारे में कि सामंतवाद आखिर है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसके उदय के कौन कौन से कारण रहे और इसका पतन भी हुआ तो आखिर किन कारणों से हुआ। यानी दोस्तों, आप सही जगह पर हो यदि आप सामंतवाद के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हो, एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। और ये टॉपिक जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वे सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल्स एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी जैसे बड़ी एग्जाम क्यों ना हो। ये टॉपिक जो है आपको सरल तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो एमए या पीजी या बीए के लिए भी, ठीक है, गौर कीजिएगा, बीए के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर से जरूर ऐड किया गया होगा सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑनर्स एमए सेमेस्टर 1 के पेपर 1 के सभी बच्चों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, समय जाया नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको समझाएंगे सामंतवाद के बारे में। तो थोड़ा सा दोस्तों चलिए इमेज के द्वारा जो है हम क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, जो हम एक नेक्स्ट पेज व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे आपको। देखिए, इस चीज को यदि हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों एक इमेज, और इस इमेज में कुछ चीजें दिख रही होंगी जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस चीज को आप बारीकी से समझते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ यदि आप 1 से 2 मिनट देंगे तो पूरा का पूरा आगे का जो वीडियो जाने वाला है वे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी क्लियर तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले क्लियर करें। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, यूरोपियन फ्यूडलिज्म, यानी कि यूरोप में सामंतवाद। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यूरोप में जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी ना, उसी तरीका से वहां का सिस्टम था, और वहां के सिस्टम के अनुसार जो सबसे ऊपर हुआ करता था वो राजा हुआ करता था। दोस्तों कौन हुआ करता था? राजा। अब एक राजा क्या करता है, एक राजा युद्ध लड़ता है, ठीक है, युद्ध लड़ने के साथ साथ क्या करता है, दूसरे के जमीनों को अपने अधीन में करता है, यानी कुछ जमीनें उसके अधीन आ जाती हैं। जैसे कोई एक राजा है, तो जैसे सपोज दैट कि एक क्षेत्र है, यहाँ का कोई एक किंग है, अब ये क्या करेगा, अलग अलग क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में क्या करना चालू करेगा, मिलाना चालू करेगा, जीत हासिल करेगा ना। तो जीत हासिल करेगा तो किस तरीके से जीत हासिल करेगा, सैनिकों के बल पे। तो इसको क्या चाहिए, सैनिक चाहिए। तो यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो शासक था, उसके पास स्थायी सैनिक की कमी थी। स्थायी मतलब परमानेंट सैनिक की कमी थी, इसलिए ये क्या करता था, टेम्पररी सैनिक को खोजता था। अब ये टेम्पररी सैनिक कहां से लाए, इसकी सबसे बड़ी भी समस्या इसकी थी। तो ये क्या करता है, अपने अधीन नोबल्स को रखता है। नोबल्स मतलब कौन दोस्तों, नोबल्स यानी वही जिसे लॉर्ड कहते हैं, सामंत कहते हैं। ठीक है, तो अपने अधीन सामंतों को रखता है, यानी एक राजा एक सामंत को चुनता है। ठीक है, अब एक सामंत को क्या करता है, ये जमीन उसको देता है। क्या करता है, ये जमीन का टुकड़ा जो है मान लो इसको दिया। अब राजा के पास तो बहुत सारी जमीनें हैं, ये अकेला तो उसको देख नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत सारे सामंत को रखता है, जिससे इसके अलग अलग जमीन के टुकड़े कर दिया। अब इस जमीन के टुकड़े को क्या करेगा, वो सामंत को देगा। जैसे ये पहला सामंत को दिया, दूसरा सामंत को दिया, तीसरा सामंत को दिया, चौथा सामंत को दिया, पांचवा और छठा सामंत को दिया। इस तरीके से राजा एक है, लेकिन इसकी जो भूमि के टुकड़े हैं उसको 6 टुकड़ों में बांटकर क्या किया, इसने सामंतों को बांट दिया। अब ये सामंत क्या करते थे, सामंत जो है इस क्षेत्र पर जो है रहकर यहां से क्या करते थे, यहां के लोगों से खेती का काम करवाते थे। ठीक है, खेती का काम करवाकर जो है यहां के लोगों से आय, जो उपज होता था उससे आय लेते थे, टैक्स लेते थे, और उन टैक्स को, कुछ टैक्स को राजा को देते थे, कुछ टैक्स को अपने पास रखते थे। और अपने पास जो टैक्स रखते थे और इन्हें जो राजा जमीन देता था उसके बदले में इन्हें क्या देना पड़ता था, सैनिक की व्यवस्था देनी पड़ती थी। यानी सामंत के नीचे क्या होते थे, नाइट्स जिसे कहते हैं, सूरवीर जिसे कहते हैं, सैनिक जिसे कहते हैं। यानी जो नोबल्स है, जो सामंत है, वो क्या रखेंगे, अपने अधीन सैनिक रखते थे। ठीक है, क्या रखते थे, सैनिक रखते थे, और इन सैनिकों को क्या करते थे, अच्छा तरीका से तैयार करते थे। थोड़ा सा अच्छा तरीका से मैं और अच्छा तरीका से समझाने के लिए क्या करता हूं दोस्तों, एक ब्लैंक पेज लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहां देखा कि सबसे ऊपर क्या होता है, किंग। अब किंग जो है, किंग के पास बहुत सारी जमीनें हैं, तो उन जमीनों को क्या करता है, वो सामंतों को दे देता है। किसको देता है, सामंत को। अब सामंत तो एक है नहीं, बहुत सारे सामंत हैं। ठीक है, तो अलग अलग सामंतों को जो है दोस्तों दे देता है। जैसे मैं यहाँ 3 सामंत की अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये सामंतों को दे दिया, जमीनें दे दी। अब इस जमीन से सामंत को क्या फायदा होगा, राजा को क्या फायदा होगा।
आखिर सामंत को क्यों दिया ये जमीन? कि यहां से जो टैक्सेस हैं वो टैक्स लेकर ये क्या करेगा, अपनी सेना तैयार करेगा, यानी 100 की सेना, 200 की सेना, चाहे वो घुड़सवार के रूप में हो, चाहे पैदल सैनिक के रूप में हो, उन सेनाओं को जो है क्या करेगा, सामंत तैयार करेगा। ठीक है, अब यहां पे काम किससे करवाएगा? यहां के काम करवाने के लिए अपने नीचे बहुत सारे किसानों को रखा जाता था। किससे रखा जाता था? कृषक जिसे कहते हैं या किसान कहते हैं। ठीक है, किसान बोलिए या दास बोलिए। ठीक है, जो सबसे नीचे इस सिस्टम में था, ये किसानों और दास के द्वारा क्या किया जाता था, इन भूमियों पर, इन खेतों पर, इन जमीनों पर खेती करवाया जाता था, उपज होता था, उपज को बेचा जाता था, कुछ जो है किसानों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और उन्हीं टैक्स पर ये क्या करते थे, सामंत अपने सैनिक को रेडी करते थे, और ये सैनिक जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाते थे, क्योंकि सैनिक का खर्च करने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, तो ये पैसा जो है किसानों के मजदूरी से आता था। अब ये क्या करते थे, सामंत सैनिक तैयार करते थे, और इन सैनिकों को तैयार करने के बाद जब राजा कहीं युद्ध लड़ने जा रहा हो, राजा को सुरक्षा देना हो, तो क्या करते थे, यही सामंत जो है इनकी मदद करते थे। राजा अगर युद्ध लड़ने जा रहा तो ये सैनिक नहीं मांगता था, ये डायरेक्ट सामंत को कांटेक्ट करता था और सामंत को बोलता था कि क्या कर रहे हैं, हमें सैनिक जो है क्या करो, दो। सैनिक मांगता नहीं, सैनिक जो है मंगाता नहीं था, ये डायरेक्ट सामंत को बोलता था। सामंत अपने सैनिकों को क्या करता था, राजा के लिए तैयार करके रखता था और राजा के पास भेजता था। तो इस तरीका का जो सिस्टम है, इस तरीका का जो चैन है, वही है दोस्तों सामंतवाद। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं, क्योंकि राजा के अंडर में सामंत और सामंत के अंडर में बहुत सारी जमीनें, और ये क्या करता है, यहाँ के कृषकों से, यहाँ के दासों से काम करवाता है। अब कई बार ऐसा होता था दोस्तों कि यहाँ के कृषकों को, यहाँ के दासों को क्या करना होता था, राजा के भी जमीनों पर काम करना होता था। बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जिनके पास अपने जमीनें थी, तो वे दूसरे के जमीन में क्यों काम करे भाई, अपने जमीन में करेंगे। लेकिन यहाँ जबरन क्या किया जाता था, राजा इनके जमीनों को या तो छीन लेता था, या तो किसी धोखा के द्वारा, किसी ठगी के द्वारा ले लेता था, या फिर ऐसे भी किसान यहाँ पर हुए हैं जिनके पास अपनी भूमि है, अपनी भी खेती कर रहे, फिर भी राजा को टैक्स देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन किसानों की 3 श्रेणियां थी। जो सबसे पहली श्रेणी थी दोस्तों वो थी फ्री होल्डर, जिनके पास अपनी जमीन होती थी, लेकिन अपनी जमीन पर खेती करने के बाद इनको क्या करना होता था, राजा को टैक्स देना होता था। उसके बाद जो दोस्तों दूसरे नंबर पर होते थे, उन्हें जो है कुछ दिनों के लिए जो है राजा के लिए काम करना होता था और कुछ दिनों के लिए अपने लिए काम करना होता था। ठीक है, और तीसरे नंबर के जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें हम सर्फ कहते थे। इनके पास भूमि नहीं होती थी, या कह सकते हैं अगर खुद की जमीन है तो भी, भूमि है या नहीं है, अगर खुद की जमीन है तो भी राजा के पास जो आपको मजदूरी करना है, राजा के पास जाकर काम करना है, चाहे किसी भी प्रकार की मजदूरी हो, उनके यहाँ उनके घर में काम करना, उनके खेत में काम करना, इस तरीके से चीजें थी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है इनकी सेना तैयार होती थी, जो सामंत लोग रेडी करते थे राजा के लिए। और जो सामंत जो है कहाँ से पैसा निकालता था, राजा से नहीं, उन जमीनों से कमाता था, वहां की उपजों से कमाता था, वहां के किसानों से काम करवा कर कमाता था, और इस तरीका से चीजें हैं सामंतवाद। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो यहां पे सवाल जो है वो देखते हैं। सवाल आपका क्या बन रहा है दोस्तों, सवाल बन रहा है कि सामंतवाद जो है इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे वो बताएं, और इसके पतन के कारणों को विस्तार से लिखें। तो दोस्तों चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यदि आपको इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप परिचय लिखेंगे, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं उन्हीं को आपको लिखना है कि मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद का उदय कहाँ हुआ था, मध्यकालीन यूरोप में। जैसे आपने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा ना, सबसे पहले होता है प्राचीन, दूसरा में होता है मध्यकालीन, तीसरा में होता है क्या कह सकते हैं, आधुनिक। तो मध्यकालीन यूरोप में जो है दोस्तों सामंतवाद का क्या हुआ था, उत्थान हुआ था, क्योंकि यूरोप के अधिकतर लोग किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, मैंने आपको बताया कृषि करना जो है इनको बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होता है दोस्तों, पश्चिमी यूरोप की जो बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं उस पर जो है यहाँ के बड़े बड़े लोगों को राजा के पास जो है क्या हो जाती थी, या जमींदारों के पास चली जाती थी, यानी कि यहाँ की भूमि जो है किसके पास, राजा के पास। अब राजा जो है यहाँ पर एक उत्सव होता था, एक त्यौहार मनाया जाता था। उस त्यौहार में राजा क्या करता था, लॉर्ड को, लॉर्ड बोलिए या सामंत बोलिए, ठीक है, सामंत को क्या करता था, अपनी भूमि दे देता था। जो चीजें भी आपने इमेज के द्वारा समझने की कोशिश की, अपनी भूमि दे दिया, और उसके बदले में ये सामंत क्या करते थे, सेना तैयार करते थे, और इन सेनाओं के आधार पर क्या करते थे, उन्हें सैनिक सहायता देते थे। किन्हें सैनिक सहायता देते थे, राजा की। क्लियर, राजा ने सामंत को भूमि दिया, भूमि से टैक्स लेकर यहाँ लोगों को काम करवाकर अपना एक सेना के लिए खर्च निकाला, सेना को रेडी किया, अपना भी खर्च निकाला, और उस सेना को क्या किया, किसको दिया, राजा को दिया। क्लियर है इतना। तो इस तरीका से ये सामंत जो है
अपने आधार पर जो अपने नीचे भी छोटे छोटे सामंत को रखते थे। कैसे भी सामंत थे जो अपने नीचे सामंत को रखते थे, मतलब बड़े सामंत, फिर वे अपने जमीनों को बांट देते थे छोटे सामंतों में। अब छोटे सामंत काम करेंगे, बड़ा सामंत बैठकर देखेगा, राजा बड़ा सामंत को बोलेगा, बड़ा सामंत छोटा सामंत को बोलेगा, छोटा सामंत जो है अपना सेना जो है बड़ा सामंत को देगा, फिर बड़ा सामंत राजा को देगा। क्लियर है? देखिए राजा है, राजा के नीचे बड़े सामंत है, ठीक है, बड़े सामंत हैं। अब इनको काम करना पसंद नहीं है मान लो, तो ये अपने अधीन छोटे छोटे सामंत रखते थे, ठीक है। अब छोटे छोटे सामंत रखते थे और इनकी सेना तैयार होती थी, फिर ये इनको देते थे, ये इनको देते थे। इस तरीका से चीजें चल रही थी। यही है दोस्तों सामंतवाद व्यवस्था। क्लियर है? चलिए अब आगे यहां पे देखेंगे सामंतवाद का अर्थ। यहाँ पे थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं। सामंतवाद का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी में फ्यूडल सिस्टम। क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम। तो परिचय आपको लिखना है, जो चीजें आपको समझ में आया। अब अर्थ लिखेंगे, फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवाद, जिसे या आप क्या कह सकते हैं, फ्यूडलिज्म भी कह सकते हैं। क्लियर है? ये आया कहाँ से आखिर? तो अधिकतर शब्द जो है लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से? लैटिन, ठीक है। तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? फ्यूडम या फ्यूड कह सकते हैं। कौन से शब्द? फ्यूडम या फ्यूड। तो ये तीन चीजें बस आपको याद रखनी है। सामंतवाद का इंग्लिश मीनिंग फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम कहां से आया? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? फ्यूडम से। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजें आपको ये तीनों क्लियर होनी चाहिए। सामंतवाद का इंग्लिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम का जो है कौन से भाषा से उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से, और कौन से शब्द? फ्यूडम से। क्लियर? अब इसका अर्थ भी याद रखेंगे आप। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी इसकी मीनिंग क्या होती है? जागीर, ठीक है। अगर आपने बीए की एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर की होगी, अच्छे तरीके से पढ़कर क्लियर की होगी, तो जागीर आपको इजीली समझ में आता होगा, जिसे आप क्या कहते थे? भूमि की टुकड़ा कहते थे, जो राजा जो है सामंतों को देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो फ्यूडलिज्म है, जो सामंतवाद है, लैटिन भाषा के फ्यूडम से बनी है, जिसका मतलब होता है जागीर या फिर जमीन का टुकड़ा। अब ऐसे भूमि होते थे जो सैनिक और कई सारी सेवा करने के शर्त के आधार पर राजा क्या करता था? सामंतों को दिया करता था, और बड़े बड़े सामंत को जागीर मिलती थी या जमीन का टुकड़ा मिलता था, और बदले में इन्हें क्या देनी होती थी? सैनिक सेवाएं देनी होती थी। और बड़े बड़े सामंत के नीचे छोटे छोटे सामंत होते थे, और ये छोटे छोटे सामंत क्या करते थे? उनको जो है सैनिक सुविधा देने का काम करते थे। इस प्रकार से ये उत्पत्ति कहाँ हुई? पश्चिमी यूरोप में। कहाँ पे? पश्चिमी यूरोप में। और ये अस्तित्व में आया, और कुल मिलाकर हम कहें दोस्तों शार्लमैन, ठीक है, कहीं कहीं सारलमा भी लिखा होता है, तो शार्लमैन का साम्राज्य है जो, उसमें जो है ये चीजें शुरू हो गई थी, सामंती व्यवस्था। क्लियर है? तो सामंती व्यवस्था का अर्थ और इसकी उत्पत्ति आपको समझ में आई दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे सामंतवाद के उत्पत्ति के कारण। थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे सामंतवाद की उत्पत्ति के आखिर क्या क्या कारण थे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पूरा देखे हुए क्या करते हैं? पीडीएफ की मांग करने लगते हैं, चाहे हमारे ईमेल के माध्यम से, चाहे कमेंट के माध्यम से। दोस्तों देखिए, ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, चीज़ों को समझना होता है, अलग अलग बुक से फैक्टर पहले जमा करने होते हैं, फैक्ट इधर उधर से लेने के बाद जो उसको अरेंज करना होता है, अरेंज करने के बाद दोस्तों उसको हिंदी में टाइप करना होता है। यदि आपने टाइपिंग जैसे चीज़ों को देखा हो, कभी समझा हो, तो आपको समझ में आता होगा कि हिंदी टाइप करना कितना कठिन होता है दोस्तों, ठीक है। उसको टाइप करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में लेने के बाद फिर इसको एडिट करना होता है, फिर रिकॉर्ड करने होते हैं, फिर एक्सपोर्ट करने होते हैं, तब जाकर एक वीडियो रेडी होता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें। उसके बाद जो है पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, या फिर अभी अभी जो है एक नया सिस्टम मैं अपने वीडियोस पर लाऊंगा कि वीडियो जो है बीच में कहीं एक मैं कोड बोलूंगा, जैसे मैंने कहा 2, ठीक है, जैसे इस वीडियो का कोड है 2, तो इस तरीके से आप जब हमारे ईमेल पर पीडीएफ की डिमांड करेंगे तो आपको वो कोड जो है भेजना होगा, तब जाकर जो है आपको वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। देखिए इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो एक सही या तो गलत। दोस्तों मेरा एक उद्देश्य है कि आपकी मदद हो, लेकिन आप भी हमारी मदद करें। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को ना देखकर डायरेक्ट पीडीएफ को पढ़ते हैं तो समझ में तो आएंगे दोस्तों, और मैं पीडीएफ देने में भी कोई कोताही नहीं करूंगा, लेकिन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ग्रुप्स बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाकर, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और कहीं बहुत सारे ऐसे भी मेरे अगल बगल के लोग हैं जहां मैंने देखा है कि कुछ लोग पैसे लेकर जो है पीडीएफ को देते हैं, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूं, तो इसमें कुछ तो हमारा भी फायदा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि एक टीचर को फायदा ना हो, एक भैया को, भाई को फायदा ना हो। तो चीज़ों को समझिए दोस्तों, हमारी मेहनत को जो है कम मत आंकिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के बीच में कहीं भी मैं एक कोड बोलूंगा, उस कोड के आधार पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और यदि आपको मेरी कंटेंट नहीं समझ
समझ में आते हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं, या किसी रूप में कहीं पे कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपका वेलकम है, आप मुझे अपना जो है एक प्रकार से राय मशवरा दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, इतना ही सब बात जो बीच में मुझे बोलना था, इसके लिए क्षमा। और सामंतवाद की उत्पत्ति के कारण समझेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सैनिक कारण। देखिए, सामंतवाद का जो उत्पत्ति हुआ, सबसे बड़ी चीज थी इसकी सैनिक कारण। क्यों? क्योंकि राजा को क्या चाहिए? सेना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि सामंतवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण है सैनिक कारण। तो दोस्तों, सामंत जो थे युद्ध के समय अपने स्वामी या राजा बोलिए, स्वामी बोलिए या राजा बोलिए, तो राजा को क्या करते थे? सैनिक सहायता देते थे। और इसी तरीका से जो है दोस्तों, इस व्यवस्था का नाम रखा गया सामंतवाद। और ये सारी व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। ठीक है, चलती आ रही थी। क्लियर? अब चलते आर्थिक कारण में। आर्थिक कारण में क्या था दोस्तों? जो साम्राज्य का जो बड़ी बड़ी भूमि थी, यहाँ जो चीजें मैंने लिखी है पीडीएफ में आप देख ही लेंगे, लेकिन मैं इस पॉइंट को समझा देता हूँ। जो भूमि थी वो राजा के पास गया, राजा अकेले खेती तो करेगा नहीं, तो उसको क्या चाहिए? किसान चाहिए, दास चाहिए। अब किसानों को, दासों को इस पर काम लगाया जाता था, तो कम पैसे दिए जाते थे, जिसके कारण ये उदासीन हो जाते थे। उदासीन हो जाने के कारण कुछ लोग काम नहीं करने लगते थे, तो उनकी उपज जो है, उनकी जो पैदावार है वो कम होगी, टैक्स कम आएंगे। तो इनको जो है अपनी उपज बढ़ाने के लिए दो तरीकों को अपनाना था। सबसे पहला तरीका, या तो कृषक संबंधी उपकरण ला ले, जैसे आज के समय में है ना, फसल उगाने के लिए पहले खेत जोतने से लेकर बीज बोने से लेकर, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन सबों का इस्तेमाल करके, और जो है इनको कटिंग करने के लिए, उसके बाद इनको साफ करने के लिए, मतलब पूरे तरीका से फसल तैयार करने के लिए आप उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मजदूरों की संख्या बढ़ाकर। अब तो इनके पास मजदूर है नहीं, क्योंकि मजदूर तो इनसे नाखुश है ना, क्योंकि ये कम वेतन दे रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहीं के गुलामों को, यहीं के दासों को, यहाँ के कृषकों को जमीन देना चालू करेंगे कि भाई लो, तुम्हारा जमीन हो गया, तुम इसमें खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना परिवार पालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो भी उपज होगा थोड़ा बहुत टैक्स हमें दे देना। तो इस प्रकार से उन्होंने कृषक दास रेडी करना चालू किया, जिसको कहेंगे कम्मी। और इस तरीका से सामंतवाद का उदय हो गया। कहीं ना कहीं वही चीजें तो थी, यहाँ से जो टैक्स लेता था, जमीनों को उपज का टैक्स लेता था, वही है सामंतवाद। क्लियर? पहले जमीन लूटा, फिर बाद में जमीन दिया, और लालच देकर जमीन देने के बाद उनका परिवार भरण पोषण करने लगा और उनसे टैक्स प्राप्त करने लगा। तो इसे ही है सामंतवाद। क्लियर? तो सामंतवाद की उत्पत्ति इस तरीके से हुई, इसके कोई कोई कारण जो है ये सारी चीजें थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सामंतवाद के कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जो इसके पतन का सबसे बड़ा कारण में से एक है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? अगला पॉइंट, सामंतवाद के पतन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो होगा राजतंत्र का स्वप्न। देखिए, अब सामंत जो है, राजा किसके ऊपर टिका था सैनिक के लिए? सामंत के ऊपर। ठीक है, कई बार जो है हम किसी के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं या किसी पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि इसको जो है ऑटोमेटिक अपने आप में घमंड हो जाता है कि मेरे बगैर तो तुम हो नहीं भाई। ठीक है, कई ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में भी आए होंगे, तो मेरे बगैर तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो इस प्रकार से जो सामंत थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे कि अब तो राजा मुझ पर टिका हुआ है, राजा मुझ पर निर्भर है, अब इसका काम कैसे होगा। तो इस तरीक़ा से सामंत को जो है ख़त्म करने का एक सपना जो है यहाँ के लोगों ने देखना चालू किया, क्योंकि यहाँ के सामंत बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे कि व्यापारियों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कृषकों को ज़बरदस्ती काम करवाने लगे। तो राजा भी इससे नाखुश था, तो जिसके कारण यहाँ के लोग चाहते थे कि सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो। तो सबसे बड़ी जो यहाँ का कारण रहा इसका पतन का, कि यहाँ के लोगों के बीच जो है राजतंत्र की सपना जगी कि राजा होगा और राजा के साथ जो है हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखेंगे, सामंत नहीं होगा। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ लिखेंगे सामंतवाद के पतन में राजतंत्र का स्वप्न, यानी सपना, राजतंत्र का जो है इन्होंने सपना देखा। जैसा कि आपको पता है, आप यहाँ क्या लिखिएगा कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसका विकास यूरोप में हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अशांति फैल रही थी, जबरदस्ती चीज़ें फैलाई जा रही थी, जबरदस्ती सामंतवाद बढ़ रहा था। ये बहुत ही क्या हो गए थे, क्रूर तरीके से जो यहाँ लोगों से काम करवाते थे, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है क्या होने लगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों को डिस्टरबेंस हुआ, और जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के लोगों में राजतंत्र के जो है सपना है वो जगी, और जिसके कारण ये चीज़ें चलती रही, और जिसके कारण सामंतवाद का पतन का एक कारण बना, क्योंकि यहाँ के लोगों में राजतंत्र का जो एक सपना जगा। ये चाहते थे कि यहाँ के लोगों का जो है डायरेक्ट कनेक्शन राजा से हो। इसके लिए जो है राजतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने राजा का साथ दिया, और परिणाम ये हुआ कि सामंतवाद का पतन हुआ। ठीक है, क्योंकि वे क्या कर रहे थे, भूमि के लालच में कर बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, दूसरा कारण आप लिखेंगे दोस्तों, सामंतों में पारस्परिक युद्ध। अब ये जो सामंत थे,
क्योंकि जो है जैसे कि आपने देखा राजा तो एक है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास अलग अलग सामंत हैं। अब ये सामंत अपने आप को शक्तिशाली समझता था, ये सामंत अपने आप को शक्तिशाली समझता था, ये सामंत अपने आप को शक्तिशाली समझता था। तीनों जो है अलग अलग तरीके से टैक्स लेते थे अपने अपने जमीन से, लेकिन शक्तिशाली समझने के कारण क्या करते थे, ये आपस में भी लड़ने लगते थे। बस वही चीजें हैं, सामंतवाद आपस में लड़ते चले गए और लड़ने के कारण जो इनकी अपनी जो वैल्यू थी, अपना जो महत्व था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ऊपर से ये कमजोर होते चले गए। आखिर तो मार रहे थे, खुद को ही मार रहे थे, तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो गया। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, जिसको आप यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको समझा दिया हूं, ठीक है, बाकी आप पीडीएफ से देख लेंगे। चलिए, सामंत आपस में युद्ध करते रहे, जिस कारण देश की स्थिति बिगड़ती रही और इस प्रकार से इनका विनाश हो गया। तो पहला पतन का कारण आपने देखा है, इनके अंदर राजतंत्र का सपना जगना। क्यों जगना? क्योंकि जो है यहाँ के सामंत जो है बहुत ज्यादा क्रूर हो गए थे, जमीन के लालच में थे, सत्ताधारी होने के कारण जो है ये सोच रहे थे कि राजा हम पर टिका हुआ है, घमंड हो गया था इनको, जिसके कारण यहाँ के लोग चाहते थे कि राजतंत्र की व्यवस्था हो, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। तो सामंतवाद पतन की ओर चला जाने लगा। दूसरा जो आपने देखा कि इन्होंने जो है आपस में ही लड़ना चालू कर दिया, जिसके कारण देश की स्थिति बिगड़ी, सामंतवाद का स्थिति बिगड़ा, इनका महत्व गिर गया, इस तरीका सामंतवाद का पतन हो गया। तीसरा आप देखेंगे दोस्तों, किसानों का विद्रोह। यहाँ के जो किसान थे पहले तो ऐसे थे जो बिल्कुल भी शांत तरीके से, जबरदस्ती तरीके से काम करवा लिया जाता था, लेकिन यहाँ के किसानों में धीरे धीरे जो है दिमाग आई, बुद्धि आई, इनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो हमारे साथ गलत हो रहा है, इनके अंदर असंतोष की भावना पनपी और जो है इस तरीका से असंतोष की भावना पनपने के कारण यहाँ के लोगों ने इनका विरोध किया। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया था। जब यहाँ के कुछ किसानों ने इनका विरोध करना चालू किया तो यहाँ के जो सामंत थे उन्होंने इनको मार दिया। जाने चली गई कि कुछ किसान जो है मार दिए गए। तो जब कुछ किसान मार दिए गए तो उसके बाद यहाँ जो हुआ क्रांतिकारी बदलाव, जैसे ही कुछ किसानों को मार दिया गया दोस्तों, यहाँ के बहुत सारे किसान जो हैं एक साथ एकजुट हुए और पूरा मिलाकर जो है इनका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, जिसके कारण जो है हम कह सकते हैं कि सामंतवाद कहीं ना कहीं लड़खड़ाया और सामंतवाद की स्थिति जो है कमजोर हो गई। दूसरा इसका एक और भी कारण था दोस्तों कि इनको जो वेतन मिलता था ना वो बहुत कम मिलता था, जिसके कारण भी इन्होंने विद्रोह किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि किसानों का विद्रोह भी कहीं ना कहीं पूरा सामंतवाद को हिलाने के लिए काफी था। तो इस तरीका से तीसरा कारण में आपने देखा किसानों का विद्रोह। चलिए, फोर्थ कारण क्या है, नए व आधुनिक हथियार का आविष्कार। देखिए, पहले जो है हथियार की कमी थी, जिसके कारण राजा क्या करता था, इन सैनिकों पर डिपेंड होता था। ठीक है, और वो सैनिक कौन तैयार करता था, सामंतवाद। तो इसके लिए उसको जमीन भी देना पड़ता था और उससे जो टैक्स आ रहा, कुछ टैक्स को जो है वो अपना सैनिक में क्या करते थे, सामंत लोग इस्तेमाल कर लेते थे। तो राजा को हानि ही हानि होता था। लेकिन जैसे जैसे सदी बदली, 6ठी शताब्दी के बाद जो है चीज़ें आने लगी, तो क्या हुआ दोस्तों, नए नए हथियार जैसे बम, बारूद, गोला, बंदूक, ये सब सारी चीज़ें इस्तेमाल में लानी जाने लगी। ठीक है, अब पहले जो चीज़ें थी, घुड़सवार थे, भाला से इस्तेमाल करते थे, ये सब सारी चीज़ें थी, लेकिन अब इनके पास नए नए हथियार आ गए। तो अब जो है राजा को अस्थायी सैनिक ना रखकर स्थायी सैनिक रखने में मजा आने लगा। क्यों? क्योंकि इनके पास नए नए हथियार आ चुके थे। तो इस तरीका से अब राजा जो है सामंत पर बहुत कम निर्भर रहने लगे। तो इस तरीका से सामंतों का महत्व कम हो गया। तो ये चीजों को आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट को बस आप लिखेंगे, समझेंगे और अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे अपने ही लैंग्वेज में लिखा हूँ, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में भी यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वे सारी चीजें घुसे जो आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा कारण क्या है, व्यापारियों का विकास। क्या है, व्यापारियों का विकास। अब यहाँ के जो व्यापारी थे वो पहले तो नीचे दबे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास हुआ और विकास होते होते दोस्तों क्या हुआ कि इनका टक्कर सामंतों से होने लगा। क्यों? क्योंकि व्यापारियों का जो है, व्यापारियों को टैक्स देना होता था सामंत को। व्यापारी जो है, यहाँ जो व्यापारी करेगा, जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, टैक्स देगा इनको। लेकिन धीरे धीरे जब ये मजबूत होने लगे तो सोचने लगे कि भाई ये टैक्स ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स भले उनको देते थे, लेकिन धन जो है ज़्यादा व्यापारी कमाते थे। तो इस तरीका से देखा जाए तो सबसे धनी कौन हुआ, व्यापारी हुआ। लेकिन इज्जत किसको मिल रहा है, सामंत को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सामंत अब जो है मनमानी तरीका से करने लगे ना। कुछ सामंत ऐसे होते थे जो राजा को ही वैल्यू नहीं देते थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि देखते थे कि राजा तो मेरे पे टिका है। ठीक है, इस तरीका से वो राजा को वैल्यू बिल्कुल नहीं देते थे। तो अब जो है क्या हुआ, यहाँ के व्यापारी लोग जो है सामंतों से ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे कि पैसा हम लोग पास ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को वैल्यू नहीं। तो ये लोग क्या करता है, राजा को मदद करता है, पैसा देता है राजा को ताकि इनकी अपनी सेना आ जाए। राजा का हेल्प करता है ताकि राजा की सेना जो है
फिक्स रूप से परमानेंट आए और राजा जो है सामंतों पर कम डिपेंड हो। इस तरीका से राजा के सामने कौन जाने लगा, व्यापारी करीब होते चले गए और सामंत दूर होते चले गए। इस तरीका से सामंतवादी से छुटकारा पाना संभव हो पाया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जैसे जैसे व्यापारी का विकास हुआ, उन्होंने राजाओं का हेल्प किया, राजा के करीब व्यापारी चल गए। किस चीज में हेल्प किया, उन्हें पैसा दिया, आर्थिक मदद की, ताकि वे अपना हथियार खरीद सके, अपनी सैनिक अपना परमानेंट रख सके। इस तरीका से राजा भी तो यही चाहता था, क्योंकि राजा के बाद तो अब सामंत मानते नहीं थे। ठीक है, तो अब जो है छठा कारण है नगरों का विकास। तो दोस्तों जैसे जैसे अगर व्यापारियों का विकास होता है तो वहाँ के नगरों का भी विकास होता है, वहाँ उद्योग खुल जाते हैं, कल कारखाने खुल जाते हैं। तब यहाँ के लोग क्या करेंगे, सामंतों से तो परेशान थे, अब सामंत से परेशान होने के कारण यहाँ के लोग क्या करेंगे, उद्योग धंधों में काम करेंगे। मजदूरी जो वहाँ पे करते थे, सामंतों के अधीन करते थे, चाहे अपनी जमीन में कर उनको पैसा देना होता, उससे बढ़िया उद्योग धंधों में ये काम करेंगे। इस तरीका से नगरों का भी विकास हुआ उद्योग धंधों के कारण, और उद्योग धंधों में पैसा किससे मिल जाता था काम करने पर, यहाँ के मजदूरों, यहाँ के किसानों को। क्लियर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म होती हैं। अगला जो दोस्तों आप बनाएंगे मुद्रा का प्रचलन। पहले जो चीज़ें यहाँ थी वो थी दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली, जहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु बदला जाती थी, अदल बदल होती थी, वस्तु की अदल बदल, वो प्रथा थी। लेकिन अब जो है यहाँ पे राजा ने क्या किया, एक मुद्रा का प्रचलन लाया, नए तरीके से मुद्रा का प्रचलन किया, सिक्के मुद्रा आने लगे, और जिसके कारण अब सामंत को भी किसी प्रकार की वस्तु खरीदने में इसी मुद्रा की जरूरत होती थी। लेकिन जो है अब सामंत का जो है किससे, राजा से बनता नहीं था। तो इस प्रकार से सामंत की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि अभी का रियल पावर क्या है, इंसान की पैसा, तो पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी प्रकार सामंत के पास मुद्रा पहुंचा ही नहीं, जिसके कारण सामंत जो है आवश्यक वस्तु को नहीं खरीद पाए और इनकी जो है धीरे धीरे कमी होने लगी। आठवां कारण आप देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय भावना का विकास। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यही होती है देश के लिए राष्ट्रीयता की भावना होना, और ये सारी चीजें इनके पास नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे व्यापारियों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, तो यहाँ के किसानों का विकास हुआ, तो इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपी। एक चीज मैं और आपको समझा देना चाहूंगा कि यहाँ के जो व्यापारी थे इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे दोस्तों। क्या दिए थे, योगदान दिए थे। यहाँ के जो व्यापारी थे वे चाहते थे कि दूसरे देश के व्यापारी हमारे देश में आकर जो व्यापार ना करें, और जिसके कारण यहाँ के लोगों में ये दिमाग में आया कि हमारा देश में कोई भी जो है मनमानी नहीं कर सकता है और हमारा देश हमारा है। इसके कारण भी दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को समझ में आया कि सामंतवाद भी हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और यही भावना के कारण इन्होंने सामंतवाद का जो है पतन करने का ठाना। सामंतवाद भी इसके चपेट में आया, सामंतवाद नष्ट हो गया। इस तरीके से सामंतवाद के पतन के बहुत सारे कारण आपने देखा। जैसे दोस्तों थोड़ा सा रैपिडली तरीके से जो है हम लोग इसको अगर रिवाइज करें तो हम कहेंगे कि राजा जो है सामंत रखता था, सामंत को जमीन देता था, उस जमीन से जो भी वहाँ के किसानों को काम करवाया जाता था, उन जमीनों पर जो भी टैक्स होता था, जो भी उपज होता था, जो भी पैसा होता था, उससे वो सैनिक रेडी करता था और उन सैनिकों को क्या करता था, राजा को देता था। यह सामंतवादी व्यवस्था। और इसके पतन के भी कारण हमने देखे, इसके पतन में बहुत सारे कारण देखे, और उन सभी कारणों को आप देखना चाहते हैं, इस PDF के रूप में देखना चाहते हैं, PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे ईमेल पर 1313 जो है दोस्तों कोड जो है क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ताकि जो है दोस्तों आपको ये PDF प्राप्त हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? यदि इस वीडियो में हमारे तरफ से कोई त्रुटि हुई होगी तो प्लीज़ 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 हमें जो है आप कमेंट करें कि कहाँ पे जो है हमसे त्रुटि हुई है, और उन त्रुटियों पर जो है हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, तो दोस्तों क्या करेंगे, हमें कमेंट कर भी बताएं कि कैसा लगा यह वीडियो, और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे सेट करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलता है आगे के वीडियो में, तब तक ले बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।